बिहार के वैशाली में लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान के तत्वाधान में आयोजित नमस्ते बिहार पंचम बृहद जनसंवाद में हजारों की संख्या में उपस्थित लोगों ने जाति संप्रदाय, लिंग भेद और विचारधाराओं के मतभेदों से ऊपर उठकर 2047 तक विकसित बिहार गढ़ने का सामूहिक संकल्प लिया। बिहार के चर्चित आईपीएस अफसर विकास वैभव ने वैशाली में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वैशाली के उत्थान और पतन की कहानी में ही बिहार के ऐतिहासिक उत्कर्ष और वर्तमान पतन की कहानी छिपी है, जिसे आज हम सबको समझने एवं उस पर विचार करने की जरूरत है। वैशाली के ऐतिहासिक उत्कर्ष पर प्रकाश डालते हुए विकास वैभव ने कहा कि वैशाली एक प्रतीक है उस प्राचीन महाजनपद की जिसका संदेश ही था अनेकता में एकता। उस समय के वैशाली में क्या अलग था ये समझने की जरूरत है। वैशाली विश्व का प्रथम गणराज्य ऐसे ही नहीं बना था, उसके पीछे एक बृहद, व्यापक एवं दूरदर्शी दृष्टि थी। वैशाली के शासक वर्ग से हुई थी कौन सी भूल। आईपीएस विकास वैभव ने जनसभा को संबोधित करते हुए ये कहा कि वैशाली का जो समय था उस समय तात्कालीन समूचे विश्व में यह व्यवस्था थी कि एक शासक वर्ग के वंशज ही शासक बनेंगे। पौराणिक ग्रंथों यथा वाल्मीकि रामायण एवं अन्य कुछ ग्रंथों को पढ़ने से हम ये पता चलता है कि वैशाली में भी इसी तरह की राज्य सत्ता स्थापित थी। कालांतर में बुद्ध चरित एवं अन्य कुछ ग्रंथों को पढ़ने से हमें ये पता चलता है कि उस समय वैशाली के तात्कालीन शासक वर्ग से एक भयंकर भूल हुई जिसकी चहुर निंदा होने लगी। उस शासक का वंश नष्ट हो गया और तब धीरे धीरे वैशाली की उस स्थापित शासन व्यवस्था का अंत होने लगा। लोगों को लगने लगा कि अगर वंश आधारित शासन व्यवस्था रहेगा तब योग्य लोगों का शासक के रूप में चुनाव नहीं हो सकता है, और इस विचार ने धीरे धीरे वैशाली में विश्व के प्रथम गणराज्य की आधारशिला रखी, जब पूरे विश्व में कहीं भी ऐसी शासन व्यवस्था की कहीं कोई परिकल्पना नहीं थी। बिहार के चर्चित आईपीएस अधिकारी ने जनसभा में उपस्थित उत्साहित भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि अखंड भारत का साम्राज्य इसी बिहार की भूमि से बना है। जब ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की कहीं कोई परिकल्पना नहीं थी, उस समय हमारे यहाँ नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्व प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय थे। उन्होंने उपस्थित श्रोताओं से संवादीय शैली में बात करते हुए कहा कि वैशाली के ऐतिहासिक उत्कर्ष का अंत क्यों हुआ ये भी समझना उतना ही जरूरी है, क्योंकि इसी कहानी में बिहार के वर्तमान चिंताजनक स्थिति का रहस्य छिपा हुआ है। उन्होंने कहा कि जहां एक और वैशाली के उत्कर्ष के पीछे अनेकता में एकता का संदेश समाहित था, वहीं इसके पतन के पीछे आपसी संघर्ष, स्वार्थ, ईर्ष्या, फूट, अहंकार एवं एक व्यापक दृष्टि से पीछे हटना जैसे कारण थे। मगध सम्राट द्वारा भेजे गए एक वत्साकार ने परस्पर फूट डालकर एक सशक्त वैशाली का नाश कर दिया। ठीक उसी प्रकार आज बिहार में अनेक वत्साकार इसे खंड खंड करने के लिए रात दिन प्रयत्नशील हैं। हमें उन्हें समझने एवं दूर करने की जरूरत है। विकास वैभव ने कहा कि इस जनसंवाद में इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों का मतलब यह है कि अब लोग जाति संप्रदाय से ऊपर उठकर बिहार को विकसित होते हुए देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सासाराम, आरा, बेगूसराय, सारण की ऐतिहासिक सभाओं के पश्चात वैशाली में भी हजारों की संख्या में आमजनों की उपस्थिति ने ये सिद्ध कर दिया कि व्यक्ति से बड़ा उसका विचार होता है। लेट्स इंस्पायर बिहार अब हर बिहार के युवा का अभियान बन चुका है। उन्होंने कहा कि बिहार के प्राचीन उत्कर्ष का कारण इसकी मिट्टी में निहित वेदांत की दृष्टि है, जिसमें परस्पर भेदभाव का कोई स्थान नहीं है, एवं इसका भविष्य शिक्षा, समता एवं उद्यमिता में निहित है, जिसको केंद्र में रखकर लेट्स इंस्पायर बिहार आगे बढ़ रहा है। सभा में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए विकास वैभव ने आगे कहा कि राष्ट्र निर्माण हर व्यक्ति का दायित्व है। आप सबको बदलाव का वाहक बनना होगा। आप सबको स्वयं बिहार के उज्ज्वलतम भविष्य निर्माण का दायित्व ग्रहण करना होगा। मैं बदलूंगा। ये भी कहा कि बगहा और रोहतास में परिवर्तन इसलिए संभव हो सका क्योंकि वहां के लोगों ने अपने यशस्वी जीवन दृष्टि को पहचाना। वैभव ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि बिहार का विकास सिर्फ उद्यमिता की क्रांति से बनाना है कि नहीं बनाना है। मुझे आप सब लोगों का साथ पूरे मुक्ताकाश पे ध्वनि गुंजायमान होनी चाहिए। की संख्या बोलिए, मैं बदलूंगा। व्यापक इकोसिस्टम निर्मित करना होगा। मैं बदलूंगा बिहार। राज्य में शिक्षा एवं उद्यमिता के व्यापक प्रसार मैं करूंगा। हर जिले में अलग अलग विधायों के सेंटर्स अपने पूर्वजों की भूमिका करने होंगे। हजारों की संख्या में उपस्थित विकास वैभव के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि मैं बदलूंगा बिहार, मिलकर मैं करूंगा अपने पूर्वजों की भूमि का पुनरुद्धार। जय बिहार, नमस्ते बिहार, धन्यवाद, जय हिंद।